नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज हम देखेंगे बेज प्रमेय पे आधारित प्रश्न। आपका कल मैथ का पेपर लगा हुआ है, उसको देखते हुए हम प्रॉपर तरीके से टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो लेट ना करते हुए मित्रों, एक कमेंट आया था कि सर बेज प्रमेय का क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं फॉर्मेट बताता हूँ। इसमें क्या होता है मित्रों कि घटना E1, घटना E2, घटना E3 के घटित होना दिया होता है और कहता है कि यदि अज्ञात है तो इसके घटित होने की प्रायिकता। यदि अज्ञात है तो मित्रों जो घटना घटित हुई होती है तो उसको हम E1, E2, E3 मान लेते हैं। जो ज्ञात होता है उसको ए मान लेते हैं या कैपिटल ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल ई मान लेते हैं। तो मुझे निकालना होता है E1 अपान ई या E2 अपान ई या E3 अपान ई। चलिए हम अगर बात करें मित्रों, तो जैसे मान लो कोई घटना है E1 कामा E2, ध्यान दीजिएगा, बात को समझना। E2 ये सारी घटनाएं दी हैं और तुमसे कह दिया है यदि दिया गया है। क्या दिया? यदि दिया गया है। यदि, ध्यान देना, यदि दिया गया है। दिया गया है कौन सी घटना दी गई है? घटना के घटित होने को। अगर मान लो दिया गया है घटना ही घटित होती है, यदि यह दिया गया है कि घटना ही क्या होती है? घटित होती है। घटित घटित होती है। क्या दिया गया है? ये घटना घटित होती है। तो मित्र अगर ये घटना घटित होती है तो क्वेश्चन पता है क्या पूछता है? तो पूछता है तो E1 के घटित होने की प्रायिकता। E1 के घटित होने की प्रायिकता। घटित होने की प्रायिकता। तो मित्रों इसका आसान तरीका याद करने का है, बताया हूं मैं कि P ज्ञात जो निकालना है और ये जो दिया है नीचे आएगा। P ज्ञात और जो दिया है नीचे आएगा। पहले समझो E1, E2, E3 ऐसे डॉट 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 En घटना दी रहेगी घटित होने में। फिर कहेगा यदि अज्ञात है कि ये घटना घटित होती है। यदि अज्ञात है कि ये घटना घटित होती है तो E1 के घटित होने की प्रायिकता। तो E1 के घटित होने की प्रायिकता। तो जो ज्ञात है उसको नीचे रखेंगे। क्या ज्ञात है सर? E ज्ञात है। क्या निकालना है सर? E1। E1 निकालना है। तो पता है क्या हो जाएगा मित्र? अच्छा यहीं पे E2 या E3 कुछ भी हो सकता है, नीचे तो E रहेगा। तो नीचे तो मित्रों आ जाएगा वांट क्या है? E1 घटना घटित हो इसकी प्रायिकता। तो हो जाएगा Pe1 बेज पर में कहता है इनटू ये E1 तब घटित होती है जब क्या दिया गया है कि घटना ही घटित हो चुकी है। तो हो जाएगा Pe अपान E1। Pe अपान E1। मित्रों अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा। नीचे टोटल हो जाएगा Pe2 इनटू में Pe अपॉन E2। ठीक है, प्लस P। अच्छा E2 यहाँ लिखे हो सर? यहाँ अगर E2 लिख लियो तो A1 भी लिख दो। E1 चाहे आगे लिखो चाहे पीछे। तो Pe1 ये पहले लिखने था यहाँ, फिर प्लस लगा के वो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद में मित्र लिखा जाएगा Pe अपान E1। ऐसे अगर मित्रों मान लो और भी चीजें हैं तो उसको भी नोट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 3 घटनाएं होती तो अगला स्टेप होता Pe3 प्लस Pe अपान E3। इसका अर्थ है कि ई घटना घटित होने की प्रायिकता। इसका अर्थ है ई घटना घटित होती है तो ई के घटित होने की प्रायिकता। जब ई घटना घटित होती है, ई घटना घटित होती है तो कैपिटल ई के घटित होने की प्रायिकता। इसका अर्थ है कि घटना E2 के घटित होने की प्रायिकता। इसका अर्थ है कि घटना E2 घटित होती है तो कैपिटल ई के घटित होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या होगा मित्रों? 2-3 चीजें दी रहेंगी, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा मित्रों कि 2-3 घटनाएं दी रहेंगी और एक घटना ऐसी दे रहेगी या घटित होती है, तो उन 2-3 घटनाओं में से घटित होने की प्रायिकता में से एक किसी का एक पूछेगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये ओरल ऐसे समझा दिए, क्वेश्चन पे आइए भी समझ में आएगा मित्रों। 2 थैले एक और 2 दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। थैले एक में 3, वहां पे 3 लाल होनी चाहिए, 3 लाल हैं। वहां पे साथियों 3 रेड हैं। क्या है? 3 रेड गेंद है और 4 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है। देखो 2 घटनाएं दी हैं। क्या क्या? थैले एक में 3 लाल, पहली घटना। थैले दूसरे में 4 काली, दूसरी घटना है। किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल रंग की है, या दिया गया है कि गेंद जो निकाली जाती है वो लाल रंग की है। ये दिया गया, अभी बताया था एक दिया होता है। तो क्या दिया है यहाँ? गेंद लाल रंग की है। गेंद लाल रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता कि यह गेंद थैले सेकंड से निकाली गई है। देखो क्या दिया गया है? थैला पहला, थैला दूसरा, 2 घटनाएं होंगी। ठीक है,
और ये दोनों घटित हो रही हैं। अच्छा, क्या दिया गया है? यह दिया गया है कि गेंद क्या है? गेंद लाल रंग की है। ये गिवन है, इसे कैपिटल ई मानेंगे मित्र, इसे क्या मानेंगे? कैपिटल ई मानेंगे। आइए आराम से क्वेश्चन करते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा मित्रों, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम से क्वेश्चन करेंगे भी, ध्यान देना, तुम्हारे समझ में पूरा आएगा। सर सॉल्यूशन में ध्यान दो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन में आराम से लिखेंगे, क्या लिख लेंगे? माना माना थैला पहले को E1 व दूसरे को E2 से चयन करते हैं, जब व्यक्त करते हैं, चयन करते हैं, चयनित करते हैं, चयन करते हैं, चयन करते हैं, चयनित करते हैं। माना थैला फर्स्ट को E1 व थैला सेकंड को E2 से चयनित करते हैं, चयन करते हैं। एक चीज बताओ मित्र, और कैपिटल ई जो दिया गया है उसे कैपिटल ई मानते हैं। गेंद लाल रंग की है, गेंद जो दिया जाता है, गेंद लाल रंग की है। किस रंग की है मित्र? गेंद लाल रंग की है, लाल रंग की है। गेंद किस रंग की है? तो गेंद लाल रंग की है। चलिए सर, यहां तक समझ में आया, अभी जो फार्मूला बताए थे। अच्छा सर, इसके बाद में बात करें, ध्यान देना आराम से, क्या क्या चाहिए अभी आपको हम बताए थे मित्र। क्या बताए थे? कि सर आप PE1 निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, PE1 निकाल लेंगे सर, फिर PE2 निकालिए सर, निकाल लेंगे सर। उसके बाद में आपको निकालना है PE/E1 एक निकालना है। चलिए सर निकाल लेंगे। और सर आपको निकालना है, बात को समझना सर, हर की जरूरत नहीं है, PE/E2 निकालना है, PE/E2 इन सब चीजों को निकालना है। अब सुनो क्या अर्थ है। P1 का मतलब होता है कि थैला पहला चुनने की प्रायिकता। तो मित्र कितने थैले हैं? 2 थैले हैं, 2 में से पहला थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 हो गया सर। मतलब थैला पहला चुनना, थैला थैला पहला चुनना, इसकी प्रायिकता निकालना है, चुनने की प्रायिकता। अच्छा, फिर ये भी तो 1/2 होगा। क्यों सर? क्योंकि थैला दूसरा भी, 2 थैले हैं, दोनों में से दूसरा चुनना है, मतलब 1 यानी 1/2 सर। अभी मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, सुबह जैसे उठा मैसेज आया था हमके क्लास बना दे, इसके बाद ही कोई काम करेंगे मित्रों। आपके लिए सारी चीजें हाजिर हैं, और ठीक है 1/2 मित्र। चलिए अब देखो, एक बात बताओ सर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है PE1 थैला पहले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। सुनिए मित्र, ये थैला पहला है, ये दिया गया है थैला पहला है, तो उससे कौन सी गेंद निकालने की प्रायिकता? लाल गेंद। यानी पहले थैले से, बात को सुनना, ये थैला पहला है, E1 को माने थे थैला पहला, पहले थैले से लाल गेंद। कौन सी गेंद? लाल गेंद। ये बताता, ई तो लाल गेंद माने हैं ना, पहले थैले से लाल गेंद। अभी निकाल लेंगे। ये क्या बता रहा है? थैला दूसरे से लाल गेंद, थैला दूसरे थैले से कौन सी गेंद? से लाल गेंद। मित्र दूसरे थैले से लाल गेंद। आइए सर, अच्छा एक बात बताओ सर, पहले थैले से लाल गेंद निकालना हो तो कुल गेंदें कितनी है पहले तो ये समझा जाए सर। आइए देखो सर, पहले थैले में कुल गेंद कितनी है पहले ये तो पकड़ो सर। पहले थैले में सर 3 लाल 4 काली हैं, 3 लाल। देखिए 2 थैले, एक और 2 दिए गए हैं, थैले एक में 3 लाल 4 काली गेंदें हैं। और उसके बाद में दूसरा थैला भी रहा होगा सर, और दूसरे थैले में 5 लाल 6 काली गेंदें हैं। मित्र थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐड करिएगा, थोड़ा सा कहीं जो दूसरा थैला है ना, यहाँ लिख देता हूँ, जो दूसरा थैला है उसमें से 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 5 लाल 6 काली गेंदें हैं, यही तो है सर। हाँ अब समझ में आया मित्र, 5 लाल 6 काली गेंदें हैं। सुनिए, पहले थैले में कुल गेंद कितनी है? 3 और 4 7 हो गया, टोटल गेंद 7। उसमें से लाल निकालने के तरीके 3, टोटल 7, लाल निकालने के तरीके 3, तो 3/7 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3/7। पहले तो इसे लिख लिया जाए, कौन सा? पहले थैले से जो निकाल रहे हो उसको लिख लिया जाए, क्या सर? 3/7, 3/7। और अभी आप ही कहे थे कि सर दूसरे थैले में 5 लाल थी 6 काली थी, तो कुल गेंद 6 5 11, कुल गेंद 6 5 11, ध्यान देना मित्र, कुल गेंद 6 5 11।
और क्या निकालना है, लाल। लाल कितनी थी, 5, तो 5/11, 5/11। अब उठा के सारा मान फार्मूले पे रख दिया जाए, आंसर आपके पास है। उठा के अब लिखेंगे बेज परमेय से। देखो पहला थैला 1/2, दूसरा थैला 1/2, पहले थैले से लाल गेंद 3/7, दूसरे थैले से लाल गेंद 5/11। इसको ऐसे फिल करो मित्र कि हो सकता है पहला थैला हो उसमें से लाल गेंद निकाल ली हो, या दूसरा थैला हो उसमें से लाल गेंद निकाली गई हो। ये तो दो घटनाएं हो गई। और ये तो टोटल हो गया। वांट क्या है साला, पहला थैला होना चाहिए, पहला ही थैला है सर। हाँ, क्या करें, यह गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है जो कि लाल रंग की है, इस बात की आवश्यकता, थैले दूसरे से। वांट क्या है, थैला दूसरा होनी चाहिए और उससे लाल निकलनी चाहिए। टोटल क्या बन सकता है, पहला थैला उससे लाल गेंद, फील करो, मान लो पहला थैला है उससे लाल गेंद, या दूसरा थैला उससे लाल गेंद, ये टोटल हो गया। अच्छा, वांट दूसरा थैला और उससे लाल, क्या दिक्कत है। आइए सर, बहुत दौड़ा के मारेंगे साले, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। यहाँ लिखोगे बेज पर में, अब लिखेंगे बेज पर में, बेज पर में, बेज पर में से। बेज पर में क्या कहता है, यहाँ कह रहा है दूसरा थैला, यदि यह दिया गया है क्या कि गेंद लाल है, तो दूसरे थैले से निकालने की प्रायिकता Pe2 पानी क्या हो जाएगा सर, ऊपर तो होगा Pe2 यानी दूसरा थैला, और उससे लाल, उससे लाल Pe/E2, Pe/E2, ये हो गया ऊपर। चलिए सर ये तो ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में नीचे, नीचे कुल घटना होगी कौन कौन, Pe1 पहला थैला इंटू पहले थैले से लाल गेंद, पहले थैले से लाल गेंद, ठीक है, प्लस दूसरा थैला, दूसरा थैला इंटू दूसरे थैले से लाल गेंद, दूसरा थैला इंटू दूसरे थैले से लाल गेंद, दूसरे थैले से लाल गेंद। चलिए सर हो गया। उठा के मान रख दिया जाए। सर अभी मान आप पढ़े थे, मान रखने बहुत ज्यादा जरूरत नहीं याद करने की। P2 का मान 1/2 हुआ ही था, गुणे इसका Pe/E2, कहीं निकाले हो, Pe/E2 5/11, 5/11। अच्छा, टोटल बटे मित्र P1 अभी निकाले थे 1/2 और गुणे Pe/E1 3/7, 3/7 प्लस 1/2 गुणे कितना आएगा मित्र, कहाँ गया ससुरा, कहाँ गया, 5/11, 5/11। एक चीज बताओ सर, क्या बताया जाए। अरे सर यहाँ तो क्या बचेगा, ऊपर तो देखो 5, ध्यान देना 5 और बटे में 11 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 11, और टोटल का बटे, ध्यान देना मित्र, टोटल का बटे। अच्छा, अब यहां से अगर देखें तो 1/2 सब में से काट सकते हो, 1/2 नीचे कॉमन लेके काट सकते हो, काट दिया जाए, आप समझ रहे हो। 1/2 यहां से कॉमन लेंगे तो देखो 3/7 प्लस 5/11 बचेगा, यानी ऊपर केवल बचेगा, ध्यान देना मित्र, थोड़ा आराम से करा जाए तो 5/11, 5/11, टोटल का बटे 3/7 सर, 3/7 सर, और प्लस 5/11, 5/11। यहाँ तक समझ में आया सर, आगे बढ़ा जाए। चलिए सर आगे चलते हैं, 1/2 काट दीजिए। अच्छा सर, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आएगा 5/11 और टोटल का बटे 11 तिहाई सर 33, और प्लस सर 7×5 = 35, और बटे में सर इसके बटे में 11×7 = 77, 11×7 = 77। ध्यान दीजिएगा सर, क्या किया जाए सर, 5/11 और गुणे, दिमाग लगाओ, ये 77 ऊपर जाएगा, यानी 77 बटे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 3 8 3 3 6, 6 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा सर, 5 इधर आएगा, ठीक है, और 5 3 8 68 आएगा, कितना आएगा सर, 68 आएगा। अच्छा, 11×7 = 77, अब देखो क्या आया, 7×5 = 35 और बटे 68, 35/68, बोलो सर समझ में आया, 35/68 इसका राइट आंसर होगा। मित्र कुछ नहीं करना था, पहला थैला उससे लाल या दूसरा थैला उससे लाल, ये हो गया टोटल। वांट क्या है साला, दूसरा थैला होना चाहिए और उससे लाल निकलनी चाहिए, ये वांट है बाबू साहब। क्या दिक्कत है यार, बेज प्रमेय में समझ में आ चुका होगा। ऐसे 3 घटनाएं रहें तो पहला उससे लाल, दूसरा उससे लाल, या तीसरा उससे लाल, ये टोटल हो गया। वांट क्या करोगे, वांट हो जाएगा जिसके बारे में वो कहेगा, वो शर्त देगा कि पहले से निकालो या दूसरे से निकालो या तीसरे से निकालो। तो मित्र था ये आपका क्वेश्चन, एक बार मैं आपको शुरू से लास्ट तक दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, और आप आराम से अब देख सकते हो। एक बार मैं दिखाता हूँ क्या था क्वेश्चन और कैसे कैसे किया गया।
प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिएगा बैठ के। ये आपका क्वेश्चन है मित्र, ये आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको प्रश्न हो गया, थोड़ा स्पीड में करेंगे। और उसके बाद में आइए सोल्यूशन पे, सोल्यूशन में यहीं पे रुकिए। ये सोल्यूशन हो गया पहले, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। पहला थैला, दूसरा थैला, और पहला थैला उससे लाल, दूसरा थैला उससे लाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बेज प्रमेय के बाद आते हैं। बेज प्रमेय देखो, बेज प्रमेय में आराम से गया, और बेज प्रमेय में जाने के बाद हल किया गया, और हल करने के बाद मित्र समझ ही रहे हो आंसर कितना आया। आंसर आ गया 35/68, 35/68। होपफुली आप कमेंट किए थे मित्र, तो हम सोचे इस क्वेश्चन को जरूर करा दिया जाए, क्योंकि आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं, आपके लिए लगातार जुड़े हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मजा आ रही है तो एक बार आलोक को मोटिवेट करिएगा। आपका बड़ा भाई आलोक लगातार जुटा रहता है कि आप बेहतर करो, आप खूब अच्छा करो, है ना। सीखेंगे सिखाएंगे, बस एक ही नारा चलेगा, सीखेंगे सिखाएंगे, और कुछ नहीं। जीवन पर्यंत सीखते रहिए मित्र, हमेशा खूब आगे बढ़िए, और ऑल द बेस्ट। खूब मैथ करिए, अभी तो क्लासेस आती रहेंगी मैथ के। और फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।